नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से। पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन एवं सम्मान समारोह वीडियो ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि पेंशनर्स समाज में संस्कृति, संस्कार और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पेंशनर्स स्वयं को सेवानिवृत्त नहीं समझें, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़कर देश प्रदेश में सुनहरे भविष्य में सक्रियता में भागीदार बने। गृह राज्य मंत्री सोमवार को वीडियो ऑडिटोरियम में पेंशनर समाज को अधिवेशन में सब वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेंशनर समाज की अमूल्य निधि है। इन्हें सम्मान व समय देकर बेहतर समाज निर्माण के लिए युवाओं को संस्कृति व संस्कार की शिक्षा ग्रहण करनी होगी। उन्होंने कहा कि राजकीय सेवा में रहने के दौरान जनता की सेवा करने वाले पेंशनर अब समाज में नवाचारों से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति व संस्कारों को भावी पीढ़ी तक पहुंचाकर अतुलनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, साहित्य व परंपराओं का खजाना बुजुर्गों के पास है। इसे आने वाला पीढ़ियों को लाभान्वित करने के लिए पेंशनर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आज गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, पारिवारिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। इसे रोकने के लिए पेंशनर को आगे आकर आपसी संवाद में विचारों का आदान प्रदान कर भावी पीढ़ी को लाभान्वित करना होगा। राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। बजट में पेंशनर से संबंधित 10 प्रमुख मांगों को शामिल कर समस्याओं का निराकरण किया है। बुजुर्गों का सम्मान एवं आदर हमारी परंपरा रही है। कोषाधिकारी डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनर की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण कर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। अधिवेशन को प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर, जिला अध्यक्ष डोरीलाल शर्मा, प्रदेश सचिव किशन साहस शर्मा आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर 90 से अधिक आयु के पेंशनर्स को प्रतीक चिन्ह देकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। पेंशनर शाखा भरतपुर को स्मारक का अतिथियों ने विमोचन किया। आइए दिखाते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पेंशनर समाज का, और आप सभी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर राजस्थान करें। पेंशन समाज जिला शाखा भरतपुर का कार्यक्रम है, जिसमें 80 और 90 वर्ष के पेंशनरों को क्रमशः कीर्ति भूषण एवं पितामह की मानद उपाधि से भूषित किया जाएगा। बाहर से भरतपुर संभाग के सभी जिलाध्यक्ष, अजमेर, कोटा, ब्यावर, अलवर, अजमेर आदि विभिन्न जिलों से बड़े बड़े जो जिले हैं सारे अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी आए हैं, और अभी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जी हमारे बीच में आने वाले हैं, क्योंकि उनका समय हो गया। उन्होंने 12 बजे तक की कहा था। आज उनके द्वारा सभी उन 80-90 वर्ष वालों के लिए सम्मानित किया जाएगा, और पेंशन समाज के द्वारा इसके अलावा अनेकों जनहित के कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। गरीबों को राशन किट बांटना, कपड़ा बैंक चलाना आदि विभिन्न काम जनहित के हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। नाम बता दें। डोरीलाल शर्मा, पेंशन समाज अध्यक्ष। संघर्षशील और जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, उनके आयोजन निश्चित 213% की वृद्धि कर दी। तो ऐसे लोकतंत्र के अंदर जहां अभी भी लोग जो है वो तंत्र पर भारी पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में पेंशनरों के हितों के अंदर 65, 70, 75 की आयु के अंदर अतिरिक्त पेंशन कंप्यूटेशन की राशि के अंदर संशोधन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। संयोजक महोदय कह रहे हैं शॉर्ट कर दो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा और बोल दो, आप लोगों के दर्शन होंगे नहीं। और संयोजक महोदय 2 मिनट का टाइम मुझे देकर लाभान्वित करें कि ये जो अंधियार है वो ढलकर रहेगा। ये अंधियार तो निश्चित रूप से ढलकर रहेगा। आंधियां चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहेगा, अंधियार ढलकर ही रहेगा।
रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समाये, वह खिलौना भी नहीं है जिसका दाम हर ग्राहक लगाए। वह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है जो नया सूरज उगाए, जब तड़प कर दिल मिलाए। उग रही लौको न टोको, ज्योति के रथ को न रोको। यह सुबह का दूत हर सबको निकल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अब क्या ढल कर ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय सीमा सबको सचेत करती है। यहाँ बुलाने के लिए भाई भूमिलाल था, उनकी पूरी कार्यकारिणी का अजमेर जिला शाखा व्यक्तिगत रूप से, मैं अध्यक्ष व्यक्ति रूप से और मेरी पूरी कार्यकारिणी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। आपको अंतर्मन की गहराइयों से साधुवाद समर्पित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विनम्र अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इतनी कैसी कैसी बातें बताई हैं। मैं पहले निवेदन कर दूं, आदरणीय हमारे सबके प्रेरणा स्रोत श्रीमान मोहन सिंह जी करकला साहब, आप कृपया मंच पर पधारें, अपना स्थान लें। आप प्रदेश कार्यकारिणी में हैं और हम सबके आदरणीय हैं। आदरणीय मधुसूदन जी, हाँ मैं बुलाऊंगा साहब, पर बातें पहले एक बात कहने को मन कर रहा है। ज्ञानी जी, आदरणीय सरदार जी की बात इतनी महत्वपूर्ण है सज्जनों, वास्तव में हमको बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। अब प्यारी समझ में, मेरी समझ में तो ये आई कि जरूरत पड़ सके बहुत बड़े आंदोलन की तैयार रहेगा। ठीक साहब, और हमें कोई राजनीतिक दलों के उसमें नहीं रहना, क्यों साहब, सही है। और अभी आपने बड़ी सुंदर बात कही, वास्तव में डोरीलाल जी के जो विषय में कही उसका मैं समर्थन करते हुए एक बात कहने का मेरा भी मन है। उसके नाल यारी कभी न रखियो, और उसके नाल यारी कभी न रखियो जिसनु अपने पे गुरूर होवे। समझ रहे होंगे आप? उसके नाल यारी कभी न रखियो जिसनु अपने पे गुरूर होवे। मां बाप को बुरा न आखियो, लाख गुनों का कसूर होवे। राह चंदे नु दिल न देइयो, राह चंदे नु दिल न देइयो। चाहे आज उन्होंने जीवन के 80 और 90 वर्ष पूरे किए हैं। हम उनकी दीर्घायु की, स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, उनके दीर्घायु दे, जो आज सम्मानित होने वाले इस मंच से। इसके साथ ही मैं इस अवसर पे ये भी कहना चाहूंगा कि अलवर जिले में हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश के श्री सुरेश जी पाड़ा साहब, वो भी आर्थिक रूप से हमें काफी संबल प्रदान करते हैं। प्रदेश में भी 8 फरवरी को जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष आए थे, उस समय उन्होंने 1.25 लाख रुपए देकर प्रदेश में अपना एक अलवर जिले में काफी योगदान दिया। ये निश्चित रूप से कोई भी संघर्ष का कार्यक्रम हो या और आर्थिक सहयोग का काम हो, उसमें सभी में सहयोग करते हैं। सुरेश जी भारद्वाज साहब निश्चित रूप से ऐसे घामासाओं का पेंशन बहुत बड़ा संबल मिलता है। साथियों, हम अलवर जिले में भी रूप से भव्य होते हैं, बड़े प्रेरणादायी होते हैं और हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। प्रदेश के नेतृत्व ने जो विगत वर्षों में पेंशन की जो उपलब्धियां दिलाई, जो इनके अथक प्रयासों से कार्यक्रम हुए, जो जिनमें हम 101 गरीबों को हर महीने द्वितीय शनिवार को राशन किट का वितरण करते हैं, जिसमें हमारे पेंशनर्स का विशेष योगदान रहता है। बहुत से पेंशनर 500 रुपए माहवार देकर के वितरण होते हैं।
इसके साथ ही फिजियोथेरेपी की लैब अपने पेंशन भवन में संचालित है। एक निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधालय संचालित है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि प्रदेश में पेंशन समाज केवल अपनी मांगों के लिए संगठन नहीं है, बल्कि समाज हित में जो हमारी सोच अनूठी है, समाज हित को आगे लेकर के हम बढ़ते हैं, ताकि समाज के माने लोग वास्तव में सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज के लिए कई कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने बात समाप्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से इस आयोजन की समस्त भरतपुर जिला समिति को, जिला पेंशनर्स को बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद जो ये अवसर प्रदान किया। विशेष रूप से संचालक महोदय को धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सज्जनों, कितनी बढ़िया उपयोगी ऐसे उपक्रम, सेवा के उपक्रम अलवर पेंशनर समाज चला रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा पेंशन समाज, हम लोग सब मिलकर के जनहित के लिए सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएं। मैं इनको आप सबकी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। और एक सूचना, 11 तारीख को, इसी महीने 11 अप्रैल को शाम 4 बजे, ठीक 4 बजे, उन्हें 4 बजे कह रहा हूं मैं, नदबई में पेंशनर समाज का कार्यक्रम हमारे इन सभी उपशाखाओं के द्वारा और नदबई की कार्यकारिणी अजय कटारा जी जो इसके अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन में हमारे दोनों जिलों की इकाइयां उसमें सम्मिलित होंगी। 11 अप्रैल शाम को 4 बजे हमारे डीग जिले का जिला अधिवेशन, जिसमें भरतपुर डीग जिले का कोई यथास्थिति पूरा सम्मिलित रहेगा। हमारे आदरणीय डीग जिला अध्यक्ष महोदय के निर्देश अनुसार मैं बता रहा हूं, 12 तारीख को, 12 अप्रैल को डीग का कार्यक्रम है। महलों के सामने जगवायन धर्मशाला में 10 बजे रखो साहब, 11 बजे टाइम 10 को है पर ठीक साहब। ये दोनों उपयोगी सूचना थी। आपको बड़ी महत्वपूर्ण कई बातें, ये कुछ गहरी और अलग सी बात मिली है। और अब मैं बहुत एक ऐसे संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय जी के मीणा जी, जिलाध्यक्ष जयपुर को। आप आए और आपकी जोरदार तालियों से आमंत्रित होंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। भरतपुर जिले के इस सम्मान समारोह और वार्षिक अधिवेशन में मंच पर विराजमान अध्यक्षता कर रहे आज के कार्यक्रम की प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर सिंह जी मनोहर साहब, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक सिंह जी चंदेल साहब, महामंत्री किशन शर्मा जी साहब, अजमेर जिला के जिलाध्यक्ष कश्मीर सिंह जी साहब, अलवर के मधुसूदन जी भाई साहब, सवाई माधोपुर के आकिब सिंह जी चौहान साहब, धौलपुर के कुशंबर जी, डीग जिले के अध्यक्ष महोदय सारे, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई डोरीलाल जी जो प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, और कार्यक्रम में चांद लगाने के लिए उपस्थित कार्यक्रम में माता और बहनों के साथ हमारे 80 वर्षीय 90 वर्षीय पेंशन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी हम तक जो बात करते थे वो कहते थे पेंशन नहीं आई, पेंशन का एयर नहीं आया। आज एक नई बात जो मुख्य मुद्दा, ऐसा विधेयक पारित हुआ है जैसा भाई कश्मीर सिंह जी ने बताया, 8वां वेतन आयोग करने की घोषणा भी हुई, गठन हुआ और सरकार ने इस तरह का विधेयक पारित कर दिया। वो डीएम मेहरा साहब के अपील पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो हमारे सबके बन भाई हैं, जोरदार आपकी तालियों
भी गड़गड़ाहट के साथ मैं आमंत्रित करूं हम सबके चेहरे ऐसे समर्पित और निष्ठावान आदरणीय मंत्री जी श्रीमान जवाहर सिंह जी मैडम जोरदार तालियों के साथ आइए। आदरणीय शंकर जी मनोहर साहब बता रहे थे, काफी मशक्कत के बाद ये डेट तय हो पाई 7 अप्रैल। मुझे खूब ध्यान है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया था और जब चर्चा हुई तो करीब करीब ये तय हो गया था कि पेंशनर समाज के राज्य स्तरीय सम्मेलन में उनकी उपस्थिति होनी है। लेकिन व्यस्तता इतनी रहती है कि रोजाना के कहीं न कहीं काम और राजस्थान के विकास की चिंता करते हुए कई मौके ऐसे आते हैं कि तय कार्यक्रम भी निरस्त करने पड़ते हैं। तो जब ये शब्द आ गए तो हमारा ही है। तो आदरणीय मटोल जी कह रहे थे कल नागौर से चला, मैं नगर आया, फिर रात को कहीं पहुंचा, सुबह में सीख लिया। ही नहीं, संस्कारित शिक्षा देने के लिए सरकारों को भी प्रतिबद्ध होना और उसको अनवरत रूप से आपका जो संगठन है वो करता रहेगा। लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। आदरणीय डोरीलाल जी ने आपके परिवार के कुछ अनछुए पहलुओं का उदाहरण किया। दिसंबर जी बहुत गंदा मिला रही है, हमें डांट देते रहते हैं। देखिए साहब, भारतीय संस्कृति और कुटुंब परंपरा का निर्वहन करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ज्यादा है। भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम और वहां उसमें रहने के लिए यदि बुजुर्ग को मजबूर होना पड़े तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है नई पीढ़ी के लोगों को। अब नई पीढ़ी के लोगों को संस्कार कौन देगा? उन संस्कारों का प्रचार प्रसार कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी समाज के वरिष्ठ लोगों के कंधों पर है, हमारे संत महात्माओं के कंधों पर है कि वो आज के जमाने में जो एक वृद्धाश्रम का रास्ता तय करने की परंपरा बढ़ती जा रही है, इसको कहीं न कहीं वैचारिक दृष्टि से मजबूत करके पुत्र के घर पर उसका बाप उसका बाबा रहे,